जोजो किड्स। चालाक बकरी। गांव में एक बकरी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बकरी बहुत चालाक और समझदार थी। वह दिन रात अपने बच्चों को घास खाना और अच्छा व्यवहार करना सिखाती थी। साथ ही बताती थी, देखो बच्चों, सामने के जंगल में मत जाना। वहाँ राजा शेर अपने परिवार के साथ रहता है। बाकी जंगली जानवर भी वही रहते हैं। छोटे बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं। ठीक है माँ, हम ध्यान रखेंगे। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन उसमें से एक बहुत शैतान था, जिसका नाम था टीटू। टीटू एक दिन बिना बताए जंगल की तरफ चला गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो हरी हरी घास भी है, इसे खाऊंगा, मजा आएगा। पर माँ तो मुझे यहाँ आने ही नहीं देती। आज पेट भर के घास खा लेता हूँ, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। टीटू मजे से घास खाता है, तभी अचानक सामने से एक गीदड़ आ जाता है। मजा आ गया, आज तो बकरी का छोटा प्यारा बच्चा मिला है। इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मुझे जाने दीजिए। उधर बकरी माँ को ये बात पता चल जाती है कि उसका बच्चा टीटू जंगल की तरफ गया है। टीटू बचाव के लिए आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ। बकरी माँ वहाँ दौड़ी चली आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो बहुत समझदार थी, इसीलिए कहती है, अरे भेड़िए भैया आप। अच्छा, राजा शेर ने अभी बुलाया है। कौन राजा शेर, क्या कह रही हो? हम उन्हीं का भोजन है। आपको क्या लगा मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ कैसे खड़ी हो सकती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ आप लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। राजा शेर की खुराक हूँ मैं आज की। राजा शेर आते ही होंगे। अगर आपने मुझे खाया तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम झूठ कह रही हो। नहीं नहीं, झूठ नहीं कह रही। वो देखिए, वहाँ खरगोश मेरी निगरानी कर रहा है। आप कितना भी कोशिश करें, वो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा शेर उसे मार डालेंगे। यह सुनकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है और इस तरह बकरी माँ अपनी जान बचाकर जंगल से वापस आ जाती है। देखो बेटा टीटू, आज तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, मगर फिर ऐसा कभी मत करना। मुझे माफ करो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जादुई छाता। मयूर नाम का एक 10 साल का लड़का बहुत भोला और दयालु था। उसकी कक्षा के बच्चे उसके भोलेपन का बहुत फायदा उठाते थे। किसी भी बच्चे को कुछ भी चाहिए होता तो वो मयूर से ही मांगता। मयूर सबकी मदद किया करता। एक दिन मयूर खाने में खीर लाया। खीर की खुशबू दूसरे बच्चों तक पहुंची। वाह मयूर, आज तो तेरे टिफिन से खीर की खुशबू आ रही है। हाँ, आज मैं खीर लाया हूँ, खाओगे क्या? हाँ हाँ खाऊंगा, लाओ लाओ। इस प्रकार सब बच्चों ने मिलकर मयूर की सारी खीर खा ली। एक दिन मयूर ने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की परेशान है। मालती, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। मेरा टिफिन किसी ने निकाल लिया है, मैं अब क्या खाऊंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास एक सेब है, तुम वो खा लो। मयूर ने मालती को सेब दे दिया। मालती ने उसे खुशी खुशी खा लिया। छुट्टी का दिन था। सभी बच्चे गांव के मैदान में खेल रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगी। सब बच्चे अपने अपने घरों की ओर भागे। मयूर भी भागा। तभी मयूर को एक परी मिली। मयूर, ये लो, इस छाते के नीचे आ जाओ, ये तुम्हें भीगने नहीं देगा। पर मैं आपसे छाता कैसे ले सकता हूँ? अगर आप मुझे अपना छाता दोगी तो आप भीग जाओगी। मैं नहीं भीगूंगी, मेरे पास बहुत से छाते हैं। तुम ये छाता ले लो। मैं ये तुम्हारी अच्छाई और भलाई की आदत की वजह से तुम्हें दे रही हूँ। यह छाता जादुई है, इसको तुम जो भी कहोगे ये वही करेगा। ऐसा कहकर परी गायब हो गई। मयूर घर की ओर चल पड़ा। छाता भी उसके ऊपर उड़ने लगा। जब मयूर घर पहुंचा तो छाता अपने आप बंद हो गया और मयूर के हाथ में आ गया। इतने सुहाने मौसम में तो समोसे खाने का मन कर रहा है। समोसे खाने हैं?
ये लो समोसे। छाते के ऐसा कहते ही समोसे के पैकेट मयूर के हाथ में आ गए। ये बात राहुल ने देख ली। ये मयूर का छाता अपने आप बंद हो गया और उसके हाथ में आ गया, समोसे भी दे दिए। ये तो बड़ी अजीब बात है। लगता है कि ये जादुई छाता है। अरे इस बुद्धू को जादुई छाते की क्या जरूरत, ये तो मेरे काम की चीज है। शाम को सबकी नजर बचाकर राहुल मयूर के घर वो छाता चुरा लाया और उससे खेलने लगा। इतने में मयूर ने देखा, अरे ये तो मेरा छाता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? जैसे मालती का टिफिन मेरे पास आ गया। राहुल, तुमने चोरी की। ये छाता जादुई है ना, मुझे बताओ कि ये कैसे खुलता है। जैसे ही राहुल ने छाता आगे किया तब छाते में से आवाज आई, हाँ मैं जादुई छाता हूँ, पर मैं केवल मयूर का छाता हूँ और उसी की बात मानूंगा। तुम भागो यहाँ से, वरना मुझे पिटाई करनी भी आती है। इतना कहकर छाता उड़कर मयूर के हाथ में आ गया। अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। नीले चूजे। गोपी अपने पिता के साथ गांव में रहता था। उसके घर में बहुत सारी मुर्गियां थीं। गोपी मुर्गियों को दाना डालता और खुश रहता। एक लाल रंग की मुर्गी उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। उसके पिताजी मुर्गियों के अंडे बाजार में बेच दिया करते थे। इसी से उनका घर चला करता था। एक दिन लाल मुर्गी ने अंडे दिए। गोपी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी इन अंडों को अपने साथ मत ले जाइए, ये लाल मुर्गी के अंडे हैं, इन्हें मेरे लिए यहीं छोड़ दीजिए ना, मैं इनके चूजे देखना चाहता हूँ। गोपी के पिता मान गए और उन्होंने लाल मुर्गी के अंडे गोपी को दे दिए। गोपी ने अंडों का खूब ख्याल रखा। एक दिन उसमें से बच्चे निकलने लगे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे चूजे। लाल मुर्गी और गोपी बहुत खुश थे। तभी अचानक एक दिन एक व्यापारी गोपी के पिताजी से कहने लगा, अरे सुनो भाई, क्या तुम्हारे पास किसी लाल मुर्गी के चूजे हैं? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वो अंडे चाहिए। गोपी ने व्यापारी और अपने पिताजी की बात सुन ली और तुरंत अपने बस्ते में से नीले रंग की स्याही लाकर चूजों पर डाल दी। चूजे अब नीले रंग के हो चुके थे। व्यापारी ने जब उन्हें देखा तो कहा, अरे ये लाल मुर्गी के चूजे हो ही नहीं सकते, तुम मुझे ठगना चाहते हो। ऐसा कहकर व्यापारी वहाँ से चला गया और इस तरह गोपी ने अपने चूजों को बचा लिया। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने ही इन्हें रंग दिया है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर क्या करूं, मुझे इन चूजों से बहुत लगाव है। आप वादा कीजिए, आप इन्हें कभी नहीं बेचेंगे, मैं आपकी हर बात मानूंगा। गोपी के पिताजी को उस पर बहुत प्यार आया। उन्होंने उसे कहा, ठीक है बेटा, घबराओ मत, मैं समझ चुका हूँ तुम्हें इन चीजों से बहुत लगाव है। मैं अब कभी इन्हें बेचने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और इस तरह गोपी अपनी लाल मुर्गी और चूजों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जादुई मक्खी। एक बड़ी मिठाई की दुकान पर एक छोटी सी मक्खी रहती थी। मक्खी को वहाँ पर रोज रोज नई नई मिठाइयाँ खाने को मिलती थी। अरे वाह, आज तो घेवर बना है, ये तो मेरी सबसे पसंद की मिठाई है। मुझे ये बरसातों के मौसम में इसीलिए अच्छा लगता है, ये कभी फिर नहीं मिलता। ये मक्खी रोज आकर बहुत परेशान करती है, इसे मैं कई बार दुकान से बाहर खदेड़ चुका हूँ, पर ये ठीक है, व्यापार में नुकसान हो जाता है। यहाँ पर इतना सारा खाने का सामान है कि मक्खियाँ मारने की दवाई भी नहीं छिड़क सकता। बड़ा आया मुझे भगाने वाला, मैं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं। हर दुकान में मक्खियाँ होती हैं, मैं यहीं रहूंगी।
रोज रोज मिठाई खाकर मक्खी मोटी होती गई। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते। अरे इतनी मोटी मक्खी, भाई इसे तुम लोग भगाते क्यों नहीं? हम तो रोज इसे भगा देते हैं, पर ये इतनी ढीठ है कि वापस आ जाती है। अब हम करें तो क्या करें? मेरी बात मानो, पास में ही एक जादूगर रहता है, उससे कहकर इस मक्खी को जादू से कहीं दूर भेज दो, नहीं तो सभी ग्राहक तुम्हारी बुराइयां शुरू करेंगे और एक बार दुकान बदनाम हो जाए तो अच्छी नहीं चलती। हाँ, बात तो अच्छी बताई तुमने। अगले दिन दुकानदार मालिक जादूगर के घर पहुंच जाता है। हाँ बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाया हूँ। मिठाई? पर मैंने तो मिठाई नहीं मंगवाई। नहीं जी, ये तो मैं अपनी मर्जी से आपके लिए लाया हूँ। वो क्या है, मुझे आपसे कुछ काम है। बताओ क्या काम है? कहीं आपको चलकर जादू का खेल दिखाना होगा। एक मक्खी ने मेरी दुकान में आकर नाक में दम कर दिया है, उसे कहीं दूर भेज दीजिए। क्या ये हो सकता है? क्या कहा? मक्खी को? हाँ जी, एक मोटी मक्खी मेरी दुकान पर बार बार आ जाती है, तंग कर रखा है। ये बड़ा मुर्गा फंसा है, इससे अच्छे पैसे निकलवाऊंगा। देखो, इसके लिए तो मुझे जादू का पानी तैयार करना होगा। आप मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, मैं कल आपकी दुकान में आऊंगा, लेकिन उस समय वहाँ कोई होना नहीं चाहिए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं दुकान पर किसी को नहीं आने दूंगा। दुकानदार ने 1000 रुपए जादूगर को दे दिए। जादूगर के पास एक जादुई पानी था, जिसके छिड़कने से कोई भी अदृश्य हो जाता था। जादूगर ने दुकान पर जाकर वही पानी छिड़क दिया। जैसे ही उसने मक्खी पर वो पानी डाला, मक्खी भी अदृश्य हो गई। दुकानदार खुश हो गया। मक्खी वही थी, क्योंकि वो जादुई मक्खी बन चुकी थी, इसीलिए उसे कोई देख नहीं पाता था और दुकानदार हमेशा के लिए खुश रहने लगा। Please subscribe.